वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को और उस पे बेस हमने एक दो एग्जांपल भी स्टडी किए थे। आज कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशंस पे। न्यूमेरिकल डिस्कस करने के लिए हम अलग अलग से केस लेके चलते हैं। देखो भाई क्या दिया है, जैसे आपको ये दे दिया एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का क्या दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी भाई, कितनी दे दी, मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड दे दी, ठीक है। और ये इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। इसका मास भी दे दिया, कितना दे दिया, 5 kg दे दिया, मान लेते हैं 5 kg मास दे दिया। इस पे कुछ आपने फोर्स लगाया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड थी। फोर्स लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। अब इसने टाइम नहीं दिया अपने को, इसने क्या दे दिया कि जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक बॉल थी यहाँ पे चलती हुई आ रही थी, किस स्पीड से चलती हुई आ रही थी, 15 मीटर पर सेकंड से चलती आ रही थी। आपने उस पर और भी ज्यादा फोर्स लगा दिया, और भी ज्यादा फोर्स लगे तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कितनी दूरी उसने ट्रेवल की, मान लेते हैं यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड स्पीड तक इंक्रीज करने में इसने कितनी दूरी तय की, मान लेते हैं 20 मीटर दूर गया है ये, ठीक है। इस फोर्स जब आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो ये 20 मीटर दूर गया और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब आपसे पूछ लिया कि इसका फोर्स बताओ, ठीक है। तो पहले सारा डाटा जो इसमें दे रखा था उसको हम बाहर निकाल के रखते हैं। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करें तो सबसे पहले आप उसके अंदर जो जो क्वांटिटी दे रखी है उसको बाहर निकाल के रखें। तो इसमें क्या दिया था, मास दे रखा है कितना, 5 kg। और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया है, एस। एस से रिप्रेजेंट करते थे ना डिस्टेंस ट्रेवल को। याद करो इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने स्टडी की थी। कितना दिया है, 20 मीटर। अब इतना डाटा देने के बाद चारे क्वांटिटी दे रखे ना, अब आपसे पूछ लिया इसने क्या, फोर्स की वैल्यू बता दो भाई कितनी है, ठीक। चलते हैं कैसे, वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो, एफ निकालना है तो एफ का आप फॉर्मूला जानते हो, क्या, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो गिवन डाटा जो है, अपने को जो डाटा दे रखा है, क्या उसमें मास दे रखा है, दे रखा है, काम चल गया ये तो। लेकिन क्या आपको ए की वैल्यू दी है कहीं पे, ए की वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन ए की वैल्यू इसने नहीं दी, तो आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये सोचना है कि जो डाटा हमें दे रखा है उसके बेसिस पर आप इस ए की वैल्यू को कैसे निकालोगे। सोचो कोई ऐसा फॉर्मूला आपको पता हो जिसमें आपके पास u है, जिसमें आपके पास v है और जिसमें आपके पास s है, तो आप a निकाल सको। ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो, याद करो कहीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने कभी सीखी थी किसी जमाने में, उनकी हेल्प से ही निकाल सको। बिल्कुल, कैसे, हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता ही। तो यहां से हम इस a की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर तो मल्टीप्लाई में है, s भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि v आपको दे रखा है, u गिवन है, s गिवन है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, m दे रखा है। यू कैन नाउ इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे, f इक्वल टू m, m की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू a की बराबर कौन लिखना है, ये, तो a की वैल्यू चाहे तो आप यहीं पे कैलकुलेट कर लो, चाहे सीधी यहीं कर लेना। तो v का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर बाय 2 a कितना है, 20 है, सॉरी 2s कितना है, 20 है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 इंटू 30 का स्क्वायर 900 माइनस 15 का स्क्वायर 225, यही होता होगा ना। और बाय में 40, क्या आ जाएगा, 5 इंटू में माइनस करोगे तो 5, 9 में से 2 का 7, 8 में से 2 का 6, बाय में 40। इसको आप कैलकुलेट करने का जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, कर लेंगे तो यहाँ से ही आपके पास क्या आ जाएगा, इतने न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेना, 40 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कर देना इसको,
ठीक है, तो ये आपका एक पैटर्न था इसको सोल्व करने का। दूसरी टाइप लेके चलते हैं। सोच करते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन में इसने क्या कह दिया। इसने कहा भाई आपके पास एक मास है m1, ठीक है, एक मास m1 है और एक मास है m2, एक मास है m1 और एक मास है m2। हमें नहीं बताया इसने इसकी m1 की वैल्यू कितनी है और m2 की वैल्यू कितनी है, ये कितने केजी का है, ये कितने केजी का, कुछ नहीं बताया। बताया क्या कि इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इसके ऊपर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो इसके ऊपर जब 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आया कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। मींस इस एक्सेलरेशन के साथ उसने तेज गति से चलना शुरू कर दिया, राइट। जब इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया यही फोर्स, तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, राइट। तो अब इसने ये पूछा आपसे कि अगर इन दोनों मासेस को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, आपस में अटैच कर देते हैं, और फिर ये m1 मास है ये m2 मास है, दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और अब अगर इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को कंबाइन करने के बाद अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब ये किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, ये पूछा आपसे, अब ये किस एक्सेलरेशन से चलेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, सोचो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सीधी सी बात, आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको पता है क्या, F इक्वल टू ma होता है, तो a की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, F बाय m से, F बाय m से। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो m आपने लेना है, क्योंकि एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हो, इन दोनों का, तो यहाँ पे आप मास भी कौन सा लोगे, ये जो दोनों मास है, ये दोनों मास आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको इस a की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, m1 और m2 की वैल्यू नहीं दे रखी, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखो, इसका फोर्स दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो क्या आप यहां से m1 निकाल सकते हो, सोचो एक बार, क्या है, F इक्वल टू m1a होता है, यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो गया, m1a, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F बाय में a, ये a इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, F बाय में a, सॉरी, तो F की वैल्यू कितनी है, 5, a की वैल्यू कितनी है, 10, कितना आ गया, 1/2 kg आ गया, आधा kg, आधा किलो आया है m1 मास। m2 पे चलो, F इक्वल टू क्या लिखोगे, m2 इंटू a, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F बाय a, F की वैल्यू कितनी है, 5, a की वैल्यू कितनी है, 20, कितना आ गया, 1/4 kg। m1 की वैल्यू भी आ गई और m2 की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू आ गई ना आपके पास। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, जब आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो F की वैल्यू क्या है आपके पास, कितनी, 5, क्योंकि आपने वही फोर्स लगाया अभी भी, दोनों को अटैच करने के बाद भी कितना फोर्स लगाया है, वही फोर्स लगाया है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 न्यूटन, m1 कितना है, आधा kg, m2 कितना है, 1/4, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ गया, 4, 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3/4, दो बार बाय में होने से 4 कैसे आ जाएगा ऊपर, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ओके। दोबारा से रिपीट करूं, क्वेश्चन क्या था, एक मास है m1, उसके ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से ये इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दिया। दूसरा मास था m2, उसके ऊपर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाया, उसने किस एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दिया। अब अगर इन दोनों मासेस को इकट्ठा कर दिया जाए और फिर 5 न्यूटन फोर्स लगाएं, तो अब ये किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, ये आपसे पूछा था, तो अब ये किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ठीक है, ओके। अलग केस लेके चलते हैं एक, चलो अब के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मान लिया भाई कोई ऑब्जेक्ट था अपना, इसका मास मान लेते हैं 10 kg है। मास कितना है? 10 kg है। और इस पे हमने फोर्स लगाया कितना, मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। कितना न्यूटन फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, रखा हुआ था यहाँ पे। 10 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी में अंदर चेंज आया। कितना चेंज आया इसकी वेलोसिटी के अंदर? इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया भाई, मान लेते हैं कितना चेंज आया, मान लेते हैं ये चेंज होके 40 मीटर पर सेकंड हो गया, कोई भी अज्यूम कर सकते हो, तो 40 मीटर पर सेकंड आ गई भाई इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब 0 से 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव करने में इसको कितना टाइम लगा? मान लेते हैं 10 सेकंड टाइम लगा भाई। ठीक, तो जो जो डाटा गिवन है एक बार हम उसको बाहर निकाल के रखते हैं। क्या क्या दिया है? फोर्स दे दिया कितना? 10 न्यूटन। मास दे दिया कितना? 10 kg। इनिशियल वेलोसिटी दी कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी दी कितनी? सॉरी, टाइम दिया कितना? 10 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दी कितनी? फाइनल वेलोसिटी v कितनी दे दी? 40 मीटर पर सेकंड। ये दे दिया इतना। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया इसने? डिस्टेंस बताओ भाई, इसने कितनी दूरी तय की। बल्कि आप यहां से ऐसा करो, इस टाइम को भी रिमूव कर दो, बगैर टाइम के भी आप निकाल दोगे। टाइम को भी खत्म करो, क्योंकि टाइम से तो फिर आपका सीधा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। टाइम अगर आप लेके चल रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या था? v माइनस यू बाई टी। तो v और u और t दे रखे हैं, a यहाँ से आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस फॉर्मूले से आप सीधा निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे दोबारा लिखूं, v माइनस यू बाई टी, ये था। अब अगर आप ये t रख रहे हो तो हमें फोर्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि a पता आपको v माइनस यू बाई टी होता है। ये तीनों से आपने क्या निकाल लिया? a, और फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस तरीके से आप इसका s निकाल लोगे। बट हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि अपना फोर्स वाला क्वेश्चन सोल्व हो, तो मैंने t को क्या कर दिया? ऐसे रिमूव कर दिया। t नहीं ले रहे आप। ठीक है, वैसे आप t लेके करोगे तो गलत नहीं क्वेश्चन, मैंने यहाँ ऊपर सोल्व कर दिया। t की वजह से हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको, t अगर लेके चलोगे, पर हमने t नहीं लिया। क्या क्या लिया है? फोर्स ले लिया, मास ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि ये यहाँ से कितनी दूर जाने के बाद कितनी दूरी इसने ट्रेवल की 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव करने के लिए। 0 से ये वेलोसिटी बनी तो ये कितनी दूर चली, मींस यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज s निकालना है। ठीक है भाई, f इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू a। f इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू a। तो आप यहां से क्या कर लेंगे? a की वैल्यू निकालोगे। कैसे? f बाय m करके। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में m है, इस साइड जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो f कितना है आपके पास? 10 न्यूटन। m कितना है? 10 kg। a कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a आ गया। निकालना क्या है? s। s निकालने के लिए u दे दिया, v दे दिया, s पूछा है। फॉर्मूला आपको पता है क्या? we know that v square minus u square is equal to 2as। ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। v की वैल्यू कितनी है? 40 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है? 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू कितनी आई थी? 1। s की वैल्यू तो आपको निकालनी है। तो यहां से 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में ये क्या बन गया? 1600 डिवाइडेड बाय 2। s इज इक्वल टू 800 मीटर। तो इतनी वेलोसिटी अचीव करने के लिए कितनी दूर चलेगी? 800 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। एक और टाइप लेके चलते हैं अपनी। एक और टाइप में इसने क्या दे दिया? अगले क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपके पास मास था कितना? 15 kg का। ठीक है, इस 15 kg मास के ऊपर फोर्स लगाया, हमें नहीं पता कितना फोर्स लगाया। ठीक है, शुरू में ये किस में था? रेस्ट में था। थोड़ी देर बाद आफ्टर 5 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है कितना? ये 0 थी, यहाँ पे होगी 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है,
तो आपको क्या निकालना है अब, फोर्स बताओ कि कितना फोर्स हम इसके ऊपर लगाएं। जो बॉल पहले रेस्ट में थी, स्टेशनरी थी, 15 केजी उसका मास था, और 5 सेकंड बाद वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने शुरू कर देती है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या क्या दे दिया, फोर्स निकालना है, U0, मास 15 केजी, टाइम 5 सेकंड, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या पूछ लिया, फोर्स। कैसे निकालोगे, वी नो दैट F इज इक्वल टू M इंटू ए। मास कितना है, 15 केजी है। ए कैसे निकालोगे, V माइनस यू बाय टी। V इक्वल टू यू प्लस ए टी भी होता था ना, वहां से भी आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 15 गुना में V कितना है 30, 30 माइनस में 0, बाय में T कितना है 5, तो कितना आ जाएगा ये 6, 15 6 जा 90 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स आपको उस पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ये और क्या दे सकता है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करें तो इसी क्वेश्चन में ये क्या कर दे, मान लेते हैं हम की बार आपको फोर्स दे दिया, क्या दे दिया, फोर्स कितना दे दिया, मान लेते हैं 20 न्यूटन फोर्स लगाया। तो टाइम पूछ लिया आपसे, 20 न्यूटन फोर्स लगाया, 15 केजी मास था, इनिशियली 0 थी, बाद में 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज होगी, ये आपसे पूछ लिया। मान लेते हैं कैसे करोगे, फोर्स कितना दे दिया 20 न्यूटन, गिवन क्या क्या दे रखा है 20 न्यूटन फोर्स दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये, इनिशियल वेलोसिटी के बाद कितनी दे दी 0, मास कितना दे दिया 15 केजी। 0 से 20 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी होगी है 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो 0 से ये वेलोसिटी लेने में इसको कितना टाइम लगा, ये पूछा आपसे। 0 से ये वाली वेलोसिटी अचीव करने में इसे कितना टाइम लगा, ये पूछा आपसे। तो आप कैसे सोल्व करोगे वो चलते हैं जी। कैसे, वी नो दैट F इज इक्वल टू NA। F पता है, M पता है, F कितना है 20, बाय M इस साइड आके डिवाइड में कितना 15 बराबर A। तो 20/15 कितना आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास। अब v है, u है, एक्सेलरेशन आ गया, तो क्या आप t नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाय टी। t निकालना है तो t को इधर ले आओ, a को उधर ले जाओ, t क्या आ जाएगा v माइनस यू बाय a। v कितना है 30, u कितना है u 0 बाय a कितना आया 4/3, 3 क्या चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 90/4। कैंसिल होगा क्या ये, कंप्लीट, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं होगा तो क्या जाएगा 45/2 मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 22.5। नहीं, टाइम निकालना था ना हमने, तो 45/2 मीन्स टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 22.5 सेकेंड। राइट, कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।